Good morning, all of you. This is Jyoti Khanna. Today we are going to start our next chapter, Census and Sample Method of Statistics book. आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर द मीनिंग ऑफ सेंसस एंड सैम्पल, कि सेंसस और सैम्पल का मीनिंग क्या होता है. तो सेंसस का मीनिंग क्या होता है? सेंसस मीन्स होल पॉपुलेशन. सेंसस का मीनिंग क्या होता है? सारी जो पॉपुलेशन होती है उसको हम सेंसस कॉल करते हैं. सारी पॉपुलेशन का मतलब कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिस डेटा को कंसिडर किया जाता है, जिस डेटा की इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उस कंप्लीट डेटा को पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स कॉल करते हैं. क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स. यानी कि सेंसस क्या होगा? जब सारे डाटा की, हर आइटम की स्टडी की जाती है तो वो जो टर्म होती है उसको हम सेंसस कॉल करते हैं. यानी व्हेन ईच एंड एवरी आइटम इज स्टडीड दैट इज कॉल्ड सेंसस. कि जहाँ पर पॉपुलेशन की हर आइटम की स्टडी की जाएगी वो जो टर्म होगा उसको हम सेंसस बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो आफ्टर 10 ईयर्स जो पॉपुलेशन की स्टडी होती है, इट मीन्स जो पॉपुलेशन की स्टडी हो रही है तो वो जो मेथड यूज़ कर रहे हैं वो सेंसस मेथड वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट इज सैम्पल. सैम्पल का मीनिंग क्या होता है? सैम्पल मीन्स टू चूज फ्यू आइटम्स फ्रॉम पॉपुलेशन. सैम्पल होगा कि पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को चूज करना. दैट टर्म इज कॉल्ड सैम्पल. उस टर्म को हम सैम्पल कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जो पॉपुलेशन की जो स्टडी करनी है, कंप्लीट पॉपुलेशन की स्टडी ना करके अगर उसमें से फ्यू पर्सन्स की स्टडी की जा रही है, उनकी इन्वेस्टिगेशन या कुछ उनसे रिलेटेड सर्वे किया जा रहा है, इट मीन्स वहाँ पर फिर सैम्पल जो है वो चूज़ किया और सैम्पल मेथड वहाँ पर यूज़ हो रहा है. तो जो नई जो 2 टर्म्स थी, सैम्पल एंड सेंसस, इसी के थ्रू ही 2 मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंस्ट्रक्ट होते हैं, कि सैम्पल मेथड एंड सेंसस मेथड. तो सबसे पहले हम सेंसस मेथड देखेंगे. सेंसस मेथड क्या होता है? व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स इज स्टडीड अंडर इन्वेस्टिगेशन. कि जहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन करना है उस इन्वेस्टिगेशन में जब हर आइटम की स्टडी की जाती है, इट मीन्स वहाँ पर सेंसस मेथड यूज होता है. जैसे मैंने अभी बताया कि इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है सेंसस ऑफ इंडिया. सेंसस ऑफ इंडिया क्या होता है? जहाँ गवर्नमेंट एजेंसीज आफ्टर 10 ईयर्स पॉपुलेशन की स्टडी करती है, पॉपुलेशन की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की उसमें स्टडी की जाती है. इट मीन्स वहाँ पर इंडिया का सेंसस स्टडी वहाँ पर हो रहा है. नेक्स्ट इज सैम्पल मेथड. लेकिन इससे पहले, सैम्पल मेथड करने से पहले, सेंसस मेथड की कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं. कि इसके क्या क्या मेरिट्स होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे, कौन कौन से किस मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं. तो फर्स्ट इसके कुछ मेरिट्स गिवन है कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगी. नंबर 1 इज रिलायबल एंड एक्यूरेट. जो सेंसस मेथड होता है, जैसे मैंने भी बताया कि इसके अंदर हर आइटम की स्टडी की जाती है, तो नेचुरली जो मेथड होगा वो रिलायबल एंड एक्यूरेट होगा. रिलायबल कैसे? जब हर आइटम की स्टडी होगी तो जो उसके रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर विश्वास करना पॉसिबल है, रिलायबल होंगे. और डेटा जो होगा, जो हम उसको रिसीव करेंगे, वो एक्यूरेट होगा, वो प्रॉपर होगा. यानी कि उसमें मिस्टेक्स के चांसेस कंपैरेटिवली लेस होंगे. सेकेंड इज लेस बाइज्ड. ये जो स्टडी की जाती है सेंसस मेथड में, इसमें बाइसनेस होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं. रीज़न इसमें बाइसनेस कम क्यों होती है? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर हर पर्सन से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं. तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर होगी, उसमें बाइसनेस या पार्शियल होने के चांसेस नहीं होंगे. नेक्स्ट मेरिट इज एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन. जब फेस टू फेस या फिर किसी भी मेथड के थ्रू जब रिस्पोंडेंट से कांटेक्ट किया जाता है, हर रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है, तो जो इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन लेना चाहता है उसके साथ साथ कई बार कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रिसीव होने के चांसेस रहते हैं. तो इसलिए इसमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी. स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैं अगर किसी पर्सन से 5 क्वेश्चंस आस्क कर रही हूँ,
हो सकता है कि मैं 5 क्वेश्चंस के साथ अगर मुझे रेलिवेंट लगता है तो मैं कुछ और फ्यू क्वेश्चंस और भी उससे पूछ सकती हूँ। तो इसका मतलब इसमें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की नॉलेज जो है वो रिसीव होगी। कुछ और फीचर्स, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पॉपुलेशन की स्टडी करना पॉसिबल होता है। स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन की स्टडी कैसे पॉसिबल होगा? कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जहां पर अगर सैंपल मेथड यूज किया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ आइटम्स जो हैं वो स्टडी होने से ही रह जाएं। अगर कुछ आइटम स्टडी होने से रह गई तो इट मीन्स कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं होंगी। लेकिन क्योंकि सेंसस मेथड में हर आइटम की स्टडी होती है तो हर आइटम की स्टडी होने के साथ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरियस इन्फॉर्मेशंस रिसीव होती हैं। तो यानी कि कोई भी अगर टफ लेवल की इन्वेस्टिगेशन है तो उसकी नॉलेज, उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली सेंसस मेथड के थ्रू पॉसिबल है। लास्ट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किस पर्पज़ में? सपोज हम किसी रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकते तो हम उसको ज़रूरी है कि हम उसको कुछ मोल्डेड फॉर्म में उससे कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव कर पाएंगे। तो थ्रू मोल्डेड फॉर्म भी इसमें कुछ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन लेना पॉसिबल है। तो कुछ ये इसकी मेरिट्स थी कि सेंसस मेथड की वेरियस मेरिट्स हैं, लेकिन कुछ मेरिट्स होने के साथ साथ इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। नंबर 1 इज कॉस्टली मेथड। कॉस्टली क्यों होगा? क्योंकि इसमें हर आइटम की स्टडी की जाती है तो हर आइटम की स्टडी करने के साथ नेचुरली इसमें मोर कॉस्ट इन्वॉल्व होगी। जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स की स्टडी होगी उतने ही पर्सन्स इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट करने पड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो नेचुरली ये मेथड जो है वो मोर कॉस्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज मैन पावर, जैसे मैंने अभी बताया कि मैक्सिमम पर्सन्स इसमें अपॉइंट किए जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें चाहे वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करें। किसी भी मेथड से अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसमें यूज़ होंगे उतनी ही ज़्यादा उनको रेम्यूनरेशन पे करनी होगी। तो कई बार ये कॉस्टली मेथड जो है वो प्रूव होता है। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, ये मेथड जो है जहाँ लार्ज इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उस मेथड के लिए ये जो सेंसस मेथड है वो सुटेबल नहीं रहता। रीज़न, क्योंकि लार्ज इन्वेस्टिगेशन में उतनी ही ज़्यादा इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, मैक्सिमम पीपल या मैक्सिमम मैन पावर इसमें एंगेज होंगे, तो इस वजह से उतना ही इसमें टाइम एंड एफर्ट्स यूज़ होंगे। तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से लार्ज इन्वेस्टिगेशन में सेंसस मेथड सुटेबल नहीं होता। वहाँ पर जो सैम्पल मेथड है वो मोर सुटेबल रहता है। तो ये सेंसस मेथड आज हमने किया। मैं इसको फिर से सम अप करती हूँ एक बार कि सेंसस मेथड जहाँ पर ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी की जाती है, ऐसे मेथड को सेंसस मेथड कॉल करते हैं। सेंसस मेथड में इसकी कुछ मेरिट्स थी कि ये रिलायबल एंड एक्यूरेट है, बाइसनेस के चांसेस कम होते हैं, एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन की रिसीव होती है और कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सुटेबल हुए। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स हैं कि ये कॉस्टली है, लार्ज मैन पावर यूज़ होती है और लार्ज इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसमें सैम्पल मेथड यूज़ करेंगे। थैंक यू।